देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्षदेव सिंह जी, जो कि चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के। बात करेंगे इनसे जिस तरह से हमारे एसपीओज़, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स पिछले काफ़ी समय से जो है पुलिस में अपनी सर्विसेज देते आ रहे हैं, और बहुत सारे हमारे जवान ऐसे हैं जिन्होंने शहादत दी है। तो लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब वो शहादत होती है तो उनको कोई माली मदद जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं होती है। तो तनख्वाहें उनकी कुछ इजाफ़ा तो हुआ है, लेकिन महंगाई के हिसाब से कोई कुछ ख़ास जो है फ़र्क उनके फैमिली में या फैमिली मेम्बर्स पे जो है उसका नहीं पड़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी तनख्वाहें हैं 9,000, 12,000 और 18,000, तो उसमें आप खुद समझ सकते हैं कि पूरी फैमिली को चलाना कितना मुश्किल होता है। और जितना ड्यूटी एक परमानेंट मुलाज़म जो है पुलिस में देता है, उससे कहीं ज़्यादा ड्यूटीज़ जो हैं सरअंजाम ये नौजवान लड़के जो हैं पुलिस में देते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हर्षदेव सिंह जी। बात करेंगे जी। सर, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि एसपीओज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं आज की तारीख में, और कई सालों से कर रहे हैं। मिलिटेंसी को काबू में करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मुख्तलिफ़ सरकारों ने उनके साथ वादे तो किए, लेकिन जब उनको अमली अमा पहनाने की बात आती है तो उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता है। और नतीजा ये है कि ये एसपीओज़ जो हैं ये बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे। 24 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है। मिलिटेंसी के ख़िलाफ़, जैसे मैंने कहा, इन्होंने बहुत बड़ा एक रोल किया, और आज की तारीख में भी लड़ रहे हैं। समाज की सुरक्षा का एक जिम्मा उठाए हुए हैं, बहुत ही मुस्तैदी के साथ अपना काम करते हैं, और उतना ही काम करते हैं जितना एक रेगुलर पुलिस कर्मचारी से लिया जाता है। लेकिन वेतन इनका जो है उनसे एक चौथाई भी नहीं है, उससे भी कम है। और ये बार बार कहा जाता था कि इनका वेतन में वृद्धि की जाएगी। अब 8,000 या 10,000 जो आप बात कर रहे हैं, आज के ज़माने में एक मजाक है किसी के साथ। जब 24 घंटे का ख़ास तौर पर उसकी सर्विसेज आप लेते हो तो ये एक अन्याय है। इस संदर्भ में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कोई ना कोई फ़ैसला लेना चाहिए जल्द से जल्द, और इनका मानदेय जहाँ बढ़ाया जाना चाहिए वहीं इनको रेगुलराइज करने के लिए, पक्का करने के लिए भी पॉलिसी बननी चाहिए। और जो एसपीओज़ ने शहादत दी है उनके लिए और उनके परिजनों के लिए भी कोई पॉलिसी होनी चाहिए। कुछ एक्स ग्रेशिया मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए, और उनके परिजनों के लिए कोई पॉलिसी जो है बनाई जानी चाहिए, क्योंकि एक आदमी जो है वो अपनी शहादत देता है और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी जान का बलिदान देता है, तो उसके बारे में भी सोचना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। बड़े बड़े दावे तो ये सरकार में लोग करते हैं, बड़ी बड़ी छाती पीटने वाले लोग हैं आजकल सरकार में, अपनी पीठ ठोकते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो सबको मालूम है कि इनका कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द कोई फ़ैसला लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जायज़ मांग है, और इसका जल्द से जल्द समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सर, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कहीं ना कहीं ढीला रवैया जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का है। ये कहना है सेवा सिंह बाली का, जो कि पैंथर पार्टी के ही लीडर हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है कुछ फाइल्स वगैरह तो आती हैं, लेकिन यहीं से जब उनको वापसी पे करना होता है तो यहीं पे जो ढीला रवैया अपनाया जाता है। तो क्या मंशा है इसके पीछे? क्या इन लोगों के साथ ज्यादती? बिल्कुल ज्यादती है इन लोगों के साथ। सरकार का ढुलमुल रवैया जो है वो भी जिम्मेदार है, और इसमें केंद्र, ना तो केंद्र की तरफ से सीरियसनेस है ना रियासती सरकार की तरफ से सीरियस, इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों ऐलान करने में बड़े बहादुर हैं, बड़े बड़े नारे देते हैं, बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ नहीं होता है। ज़मीनी सतह पे इनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ये हकीकत है। और इस संदर्भ में जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली की सरकार को भी करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी करनी चाहिए। अब जब 7th पे कमीशन लागू हुआ तो बाकी मुलाजमों की पेज में बड़ा बड़ा इजाफा हुआ, और आपने कह दिया जी अब जो है वो 6,000 के ऊपर एसपीओ, 6,000 पहले एक साल में 6,000 होगा, फिर 10,000 इतने सालों के बाद 10,000 होगा। ये आपने उल्टा मजाक किया है इन
कर्मचारियों के साथ, इन एसपीओस के साथ, और सरकार को इस संदर्भ में जल्द से जल्द फैसला लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी है। हर्ष जी, अब बात करेंगे हम पीएचई, डेली वेजेस, नीड बेस लोगों की। काफ़ी परेशानियों से वो लोग गुजर रहे हैं, जहां एक तरफ पीएचई डिपार्टमेंट जो है बड़े बड़े दावे करता है, और जो अभी कोविड-19 को लेके जो एसेंशियल सर्विसेज में वो लोग आते हैं और 24 घंटे वो लोग भी अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो है सर अंजाम देते हैं, लेकिन किटों के लिए जो 1-1 करोड़ रुपया दोनों डिवीजन्स में दिया गया था वो भी ग्राउंड लेवल पे कहीं नहीं दिख रहा है। जिससे भी हम पूछते हैं उनको वहाँ तक किटें पहुँची नहीं है। जम्मू में कुछ जगहों पे जो है कुछ मास्क वगैरह बांटे गए थे, लेकिन रजौरी, पुंछ, रामबन, बानिहाल वगैरह हर जगह पे जो है किसी को भी वो किटें प्रोवाइड नहीं की गई हैं। तो ये नाइंसाफ़ी, और तनख्वाहें जो हैं इस लॉकडाउन में, इस बंद में भी जो है उनको तनख्वाहें अभी नहीं मिल रही हैं। राजौरी और कुछ रामबन के एरियाज़ में 12 वाउचर का इशू जो क्रिएट किया गया है, उनकी ज़मीनें ली गई हैं, नौकरी काम जो है उनसे फ्री में लिया जा रहा है, तनख्वाहें उनकी बंद कर दी गई हैं। 12 वाउचर जो हैं डिपार्टमेंट ने देने थे तो मांगे मतलब उनसे जा रहे हैं, जबकि उनको 12 तनख्वाहें नहीं मिली हैं, तो वो 12 वाउचर लाएंगे कहाँ से? तो ये इश्यूज़ क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं? देखिए, बहुत ज़्यादती है इन डेली वेजर्स के साथ भी, चाहे वो पीएचई के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, बिजली विभाग के हैं, रूरल डेवलपमेंट के हैं, हेल्थ के हैं, एजुकेशन, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं। तो ये भी बहुत मुश्किल से दो चार हो रहे हैं। इनको भी कोई वेतन कुछ नहीं है। जी जी। एक ना के बराबर अगर कभी मिले कई महीनों के बाद, तो वो एक नाम मात्र का मिलता है। और इनके साथ भी वादे किए, कितने वादे किए पुरानी सरकारों, क्या हुआ इनका? पैंथर्स पार्टी ने बार बार इनके जो है हक में धरने दिए हैं। दिल्ली में जाकर दिए, जम्मू में जाकर दिए, कश्मीर में जब हालात ठीक थे तब भी वहाँ भी हमने अक्सर सेक्रेटरीट के बाहर, असेंबली के बाहर हमने धरने दिए कि इनका भी कुछ सोचिए। लेकिन कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। बड़ी हैरानगी की बात है कि ये लोग भी इतना काम करते हैं, और उतना ही काम करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा करते हैं जितना कि रेगुलर लोगों से लिया जाता है। जब भी कोई मुश्किल हो तो डेली वेजर को बुलाया जाता है। अब इनके साथ भी वादे किए गए, लगातार किए गए, और कुछ भी नहीं हुआ इनका। कहा जी फलां SRO फिर निकाला, कोई 520 निकाला है, कुछ नहीं हुआ। आज भी ये लोग जो हैं वो उन्हीं हालात में, जिन हालात में आज से कुछ साल पहले थे, बल्कि बदतर हो गया। अब तो 4-4, 5-5 सालों से भी ऐसे पीएचई के कर्मचारी हैं और दूसरे विभागों में जो फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन में है, पीडब्ल्यूडी में है, बिजली में है, कहते 5-5 सालों से भी वेतन जिनको नहीं मिला हुआ है। जी। ये हालात इनके हैं। मनरेगा के जो लोग हैं उनको वेतन नहीं मिला है। तो इन छोटे जो स्तर पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो सरकार की होनी चाहिए। एक वेलफेयर स्टेट की जब हम बात करते हैं तो हमारा कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ जो है वो पूरा न्याय करें, उनको ख़ास तवज्जो दें। लेकिन देखने में ये आता है कि अक्सर बड़े बड़े जो पहुंच वाले लोग हैं, बड़े ओहदों पे लोग हैं, वो उनकी वेतन में तो वृद्धि खूब होती है। जब ये बीजेपी की सरकार आई तो डेली वेजर की वृद्धि नहीं हुई, लेकिन MLAs की जो तनख्वाहें थी वो पहली बारी डबल हुई। आज तक डबल कभी नहीं हुई। उसमें कुछ इजाफा होता था 5 साल के बाद, लेकिन कुछ परसेंटेज बढ़ती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़े पैमाने के ऊपर आपने 80,000 से सीधा 1,60,000। और ऐसे भी MLA थे जो ये कहते थे कि बीजेपी के कि ये तनख्वाह जो है हमारी 2.5 लाख कर दीजिए, लेकिन मज़दूरों के बारे में वो कभी नहीं बोले, पीएचई के वाले बारे में कभी नहीं बोले। जो लोग डिप्राइव्ड हैं और जिनकी बात होनी चाहिए थी, जो 2 वक्त की रोज़ी के लिए लोग जो परेशान होते हैं, उनका चूल्हा कैसे जलता है, ये इन लोगों ने कभी सोचने की कोशिश तक नहीं की, जो एक बहुत ही अफसोस की बात है और बहुत ही निंदनीय भी है। सर, पॉलिटिशियंस की बात की आपने, MLAs की बात की, उसका फ़ायदा तो जब इलेक्शन में जो लोग जीतेंगे वो तो बेनिफिट उठाएंगे, लेकिन ये जो दबे कुचले लोग होते हैं, जो नीड बेस होते हैं, ये जो हर डिपार्टमेंट में ये सदियों से चलता आ रहा है, इनके साथ इतनी बेइंसाफ़ी होती रहती है। तो अगर हम जो अभी पावर में लोग हैं उनसे अगर हम बात करेंगे, वो पिछली सरकारों पे दोष मढ़ देते हैं। अगर पिछली सरकार वालों से बात करेंगे तो वो अगली मतलब जो पावर में हैं उन पे दोष मढ़ देती है। तो ऐसा क्यों होता है? इन गरीब लोगों के साथ ही क्यों ये बेइंसाफ़ी होती रहती है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और यकीन दहानी इनको
बातों में उलझाया जाता है, सुनहरी सपने दिखाए जाते हैं। कितने सपने बीजेपी ने दिखाए, अच्छे दिन आ जाएंगे, 15-15 मोदी जी कहते थे 15-15 लाख हर शहरी के खाते में आ जाएंगे और हर घर से मुलाजमत मिलेगी, हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। जब प्रधानमंत्री महोदय अपनी बात पे नहीं टिके रख सके तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद आप रख सकते हैं? इतना झूठ और फरेब जो है किया जाता है। मैं तो कहता हूँ आज जो दौर गुजर रहा है ये इसी वजह से, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इस दुनिया में झूठ और फरेब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके लिए कहीं ना कहीं सियासतदान ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि झूठ और फरेब का सहारा लेकर ये कुर्सी तो हासिल करते हैं, लेकिन जुल्म जिस तरीके से बढ़ता गया गरीब के ऊपर, मजदूर के ऊपर, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखा रही है। और आज देखिए दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। ये एक सबक है तमाम लीडरशिप के लिए और जो बड़े बड़े सियासतदान ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए हैं कि एक ऊपर वाला भी है, उसकी लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है और गरीब के ऊपर जब भी जुल्म होगा तो वो जो है वो न्याय करेगा। फिर हर्ष जी, बाहर जो लोग जम्मू कश्मीर के जो लोग फंसे हुए हैं, खासकर लेबर तबके की अगर हम बात करें, कल की ही बात है हिमाचल प्रदेश में जो है एक शख्स की डेथ हो गई, रियासी डिस्ट्रिक्ट के हैं वो दिलावर सिंह जी। उनको वहाँ से जो है लखनपुर बॉर्डर तक एम्बुलेंस के ज़रिए लाया गया। एक तो वो वहाँ पे फंसे, इतने देर महीना वहाँ पे रहे, महीना 18-20 दिन उन्होंने वहाँ पे काटे, उनकी डेथ होगी हार्ट अटैक होने से। 35-37 हज़ार रुपये जो उनके मुताबिक उनको वहाँ पे वो उसका जो है एम्बुलेंस का किराया देना पड़ा। तो ये एक तो जान गई एक गरीब के घर से, दूसरा फिर ये ऊपर से बोझ। तो इसको कैसे देखते हैं आप? हालांकि जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ लखनपुर से उनको यहाँ तक जो है फ्री लाया गया, लेकिन वहाँ तक का जो उनको था कुछ किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना पड़ा। तो हमारी सुबह ही उनसे बात हुई थी, 35-37 हज़ार रुपये जो उनका खर्चा आ गया। और गरीब घर के, लेबर का काम तो वही करेगा जो गरीब होगा। तो इतना मतलब बोझ बताए अभी कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आपने इन मजदूरों को बाहर ढक के रखा हुआ है और कितने मुश्किल से ये गुजर रहे हैं, किसने दुश्वारियों से गुजर रहे, कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। मोदी जी कहते हैं अपने अपने घरों में बैठिए, घरों में तो बैठे हुए हैं अमीर लोग जी, प्रभावशाली लोग। मजदूर तो बेचारे फंसे हुए हैं, मुसीबत के अंदर हैं, उनको कहते हैं आप वहीं रहिए। अरे खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, दवाई कहाँ से लाएंगे? कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं, कोई संभाल लेने वाला नहीं है। वो भी तो इंसान है, उनके तो भी वही हुकूक हैं जो बाकियों के हैं। उनको आपने वहाँ बंद कर दिया। 1 महीने से हम बार बार कह रहे हैं इन मजदूरों को वापस लाइए, मेहरबानी करके इनको भी अपने घरों तक पहुँचाइए, आपकी जिम्मेदारी है। मोदी जी, आपकी सरकार ने प्रभावशाली लोगों को, बड़े बड़े लोगों को जहाज़ों में बिठाकर अपने अपने घरों तक पहुँचाया, सरकारी खर्चे के ऊपर पहुँचाया और आज भी पहुँचा रहे हैं। कल भी लद्दाख के 205 लोगों को राजस्थान से सरकारी खर्चे के ऊपर जहाज़ में बैठाकर करगिल अपने घरों तक पहुंचाया गया, लेकिन गरीब लोगों की सुनवाई करने के लिए आज कोई तैयार नहीं। क्या इन लोगों के अधिकार नहीं है जी? क्या इनको भी हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारा आइन वो अधिकार नहीं देता है जो बाकी लोगों को मुहैया है? इनके साथ इतनी ज्यादती क्यों है? क्यों इनको बांध के वहाँ रखा हुआ है? क्यों इनको वहाँ से बाहर नहीं निकाला जा रहा है? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ क्वारंटाइन इनको अपने घरों में किया जा सकता है, यहाँ लाकर किया जा सकता है, इनके मेडिकल टेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन उनको बाहर ही आपने कह दिया कि इनके ढक के रख दो, जैसे कि भेड़ बकरियां की तरह आप इनको ट्रीट कर रहे हैं। ये सरासर गलत होगा। पैंथर्स पार्टी ने तो कहा हम तो धरना करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय आपके दरवाजे के बाहर, अगर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई जल्द से जल्द इन लोगों को भी वापस लाने की और अपने अपने घरों तक पहुँचाने के लिए। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी, जो कि पैंथर पार्टी के सीनियर लीडर व पूर्व मंत्री थे और जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। काफ़ी सारी चर्चा इनके साथ हुई। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया। मुझे दीजिए इजाज़त शाहजहां अहमद के साथ।